अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहूरम। बोलो असहकारी चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेष्टि गुरुदेव की, पूज्य मुनि श्री चंद्र प्रभु सागर जी वन राम सागर जी महाराज की। अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह, यह हमारी पहचान। हम भारतवासी हैं, भारत में रहते हैं, अहिंसा की उपासना करते हैं और अनेकांत में जो साधवाद युक्त है उसकी प्रस्तुति के लिए प्रयास रखते हैं और से अपरिग्रह का सिद्धांत को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं। उसी का परिणाम रहा कि गांधी जैसे ऐसे व्यक्ति, क्योंकि इस समय की बात चल रही है, आदिनाथ से लेकर महावीर तक तो और अनेक कुंद कुंद आचार्य वाली बात तो प्राचीन हो गई। इस समय में भी गांधी जैसे व्यक्ति ने अपरिग्रह सिद्धांत हम सबके लिए बतलाया और उसकी साक्षात हमने उसको देखा भी है कि उन्होंने सिर्फ एक लंगोटी वाले कहे जाते हैं, क्योंकि वो धोती भी घुटने तक पहनते थे। वो चाहते तो पूरा कुछ भी अच्छे से ओढ़ करके, और उस समय जिस समय अंग्रेजों का शासन था उस समय अपने हिसाब से सूट बूट पहन करके अपनी बात रख सकते थे। तो भारतीय व्यक्तियों की विशेषता रहती है कि वो जैसा कहते वैसा करके भी दिखलाते हैं, इसलिए वो महापुरुषों की श्रेणी में आते हैं। सब लोग कहते हैं कि आचार्य श्री के प्रति सब लोग आकर्षण क्यों रहता है, उसका कारण क्या है। और भी तो संत हैं, सभी अनेक प्रकार से पहले हुए हैं, तो उसमें एक ही बात समझ में आती है कि जिनकी कथनी और करनी एक सी होती है उनके प्रति अपने आप जुड़ाव और समर्पण हो जाता है। आचार्य महाराज जी ने अपनी कथनी और करनी में एक स्थापित कर लिया, इसलिए हम सबका आस्था श्रद्धा से उनके चरणों में मस्तक झुक जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। हम सबका भला चाहते हैं तो अपने आप हमको उसका लाभ मिलता है। दीपावली में, अन्य प्रोग्राम में, सभी में आप लोग अपने घर में लिखते हैं ना, शुभ और लाभ। शुभ यानी अच्छा, कल्याणकारी हो, और लाभ सबको लाभ प्राप्त हो। आज के समय में लाभ में एक मात्रा और जुड़ गई है, नीचे नहीं जुड़ी है, ऊपर जुड़ गई है। कैसी मात्रा जुड़ गई है? अरे बड़े समझदार हो गए आप लोग, तो समझ गए बात। जबकि ऐसी हमारी परंपरा नहीं रही है। एक पुरानी घटना आपने सुनी होगी, हम आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि भारत हमेशा अपरिग्रह सिद्धांत को अपनाता रहा है, अनेकांत को सिद्धांत को अपनाता रहा है, अपरिग्रह और से अहिंसा को अपनाता रहा है। तो उस समय इसलिए भारत देश को देखने के लिए विदेशी लोग भी आते थे। ये आज की परंपरा नहीं है, प्राचीन परंपरा है। आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि अनेक विदेशी यात्री लोग, सबसे पहले तो यहाँ पर कौन आया था? वास्को डी गामा अभी आया था। उसके पहले तो चीनी यात्री कितने आए थे, उनमें फानयान और हेनसांग, हाँ, इनके नाम उल्लेख मिलते हैं। तो उस समय जब उसने सुना, चीनी यात्री ने, कि भारतीय लोगों को लाभ के प्रति हमेशा उत्साह रहता, शुभ लाभ में उनको लोभ नहीं रहता है, ऐसा लोग बर्ताव करते हैं। तो उसने आके देखा तो एक स्थान पर बहुत भीड़ लगी हुई थी और आपस में चर्चा वार्ता हो रही थी और काफी कोलाहल जैसा हो रहा था। समझ में नहीं आया। उस चीनी यात्री ने सोचा कि मैंने सुना कुछ था,
यहाँ निकला कुछ? हमने सुना था कि यहाँ के लोग तो आपस में प्रेम से रहते हैं, इसमें लड़ाई झगड़ा होता नहीं है भारतीय लोगों में। यहाँ तो उल्टा समझ में आ रहा है। पास में जाके देखा तो वहां पता चला कि दो किसान आपस में अपनी बात कह रहे थे। पहले जो हाई कोर्ट कचहरी नहीं होती थी ना, थाना होते थे, ये तो पहले पंच परमेश्वर होते थे। सरपंच की जो व्यवस्था चल रही ना हुई ना, वास्तव में भारत की प्राचीन परंपरा है, क्योंकि पंचों के मुख में परमेश्वर विराजमान होता है, ऐसा कहा जाता। आपने सुना होगा ना अलगू चौधरी और कौन सी कहानी हो, जुम्मन सेठ वाली, तो उसमें होता था। तो उस हिसाब से तो उन्होंने उस समय सरपंचों की बात, पंचों की बात मानी जाती थी। ये तो अंग्रेज लोग भारत में आए, उन्होंने हमको गुलाम कर दिया और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दिया। तो वहां पर देखा दोनों किसान आपस में अपनी बात रख रहे थे। एक किसान ने कहा कि हुजूर, हमारे इसमें कोई गलती नहीं है, हमारे पास जमीन कम थी तो हमने इनकी जमीन ले ली किराए में, बटिया में लेते ना, इनकी जमीन हमने किराए में ली थी, बटिया में ली थी। हम खेती कर रहे थे, खेती करते करते हमने तो ऊपर का खेत लिया था जिसमें मिट्टी होती, काली मिट्टी होती, इसमें हम हल जोत रहे थे। उस हल जोतते समय हमको एक हल से एक हंडा इसमें फंसा मिला। हंडा खोल के देखा, उसमें सोने की मोहरें वगैरह थी। हमने इनसे खेती के लिए ऊपर का खेत लिया था, अंदर की जमीन नहीं ली थी। अंदर की जमीन तो इन्हीं की है, इसलिए सब हंडा जो मिला है ये हमारा नहीं है, ये तो जिससे हमने किराए से लिया है, बटिया में लिया, उनका माना जाएगा, इसमें हमारा कोई भी हक नहीं है, ये उनका होता है। इसलिए मेरी फरियाद सुनी जावे, ये उनका है, उनको दे दिया जावे। तो दूसरा किसान कहता है कि मैं तो इस खेत में जब हमारे बाप जो थे ना, दादा, उस समय से हम खेती करते आए हैं, हमने पहले भी इसमें खेती की है, इसमें हल जोता है। यदि मान लो ये हंडा पहले से में होता तो हमको आज तक मिला नहीं, यदि होता हमको मिल जाता। ये तो इनके पुण्य से मिला है, इनको हमने पूरा खेत दे दिया था। अब इसमें जो भी निकले इनका जाने, हम कुछ भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमने इनको पूरा दे दिया था, इनका कहलाएगा, क्योंकि पहले होता तो हमको पहले मिल जाता, ये हमारा नहीं है। दूसरा किसान ऐसा बोल रहा था। अब आप सोचिए कैसी लड़ाई चल रही थी। अब जो चीनी यात्री आया था उसका दिमाग घूम गया कि मैं सोच रहा था यहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, ये तो भारत देश है, यहाँ पर धन को लेने की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हमको धन नहीं चाहिए इसलिए लड़ाई हो रही है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी पहचान थी। फिर बाद में पंचों ने क्या फैसला दिया, एक किसान इसको लेना नहीं चाह रहा है और दूसरा किसान भी इसको लेना नहीं चाह रहा है। अब इस धन का क्या उपयोग किया जावे? आज के समय में होता तो सरकारी खजाने में आ जाता और उसका हिसाब किताब चलता रहता और उसका क्या नाम से न्यायालय में उसके चलते रहते, 10-20 साल ऐसे निकल जाते, पड़ा वहां पर डंप हो जाता। लेकिन उस समय पंचों ने क्या फैसला दिया, क्योंकि दोनों किसान लेना नहीं चाहते हैं, दोनों की भावना उदार रूप में है, दोनों उदारता का परिचय देना चाह रहे हैं, इसलिए धन का उपयोग क्या किया जावे, पूरे गांव के विकास के लिए यहाँ पर नलकूप खुदवा दिए जावे, वृक्षारोपण करा दिया जावे, अस्पताल बना दिया जावे और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे गुरुकुल आदि ऐसे विद्यालय खोल दिए जावे। इससे जनता की उन्नति होगी, इससे समाज की उन्नति होगी, इससे गांव की उन्नति होगी, क्योंकि भारत देश गांव का देश है। गांव की यदि उन्नति होगी तो हमारा देश की भी उन्नति होगी। इसलिए पहले हमारी पहचान क्या थी, लाभ की थी, दूसरों को लाभ मिले, उसके आगे मात्रा हम लगाना पहले नहीं चाहते थे। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि हमारी भावनाएं लाभ की ओर कम, लोभ की ओर ज्यादा हो गई है। इसलिए संतोष रूपी धन हमसे चला गया है। इसलिए लाभ लेना चाहते हो तो शुभ साथ में रखो, शुभ लाभ दोनों होगा, अपने आप संतोष हमारे पास में आ जाएगा। इसलिए हमारी पहचान क्या थी, ये वास्तव में जैन दर्शन का अपरिग्रह का सिद्धांत है। ये प्राचीन काल से भारतीय इसकी पूजा करता आया है
अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह। इसलिए अपरिग्रहवाद हमारी पहचान है, उसको हम समझें। परिग्रह आवश्यक तो होता है, क्योंकि बिना परिग्रह के तो हमारा घर गृहस्थी कैसे चलेगी, ये बात सही बात है। लेकिन उसकी मात्रा भी सीमा होनी चाहिए। लोग करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, पता नहीं कौन कौन से पति बनना चाहते हैं। इसलिए ध्यान से सुनो। आज जब सुनने में आया कि एक भारतीय नारी के लिए उसको सेना में लेफ्टिनेंट पद दिया गया। लद्दाख में एक शहीद हो गया एक व्यक्ति, दीपक सिंह उसका नाम था। उसकी शहादत हो गई देश की रक्षा करते करते। उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसने नहीं बोला कि हमको उसके बदले में इतना हमको जो होता ना मतलब सुविधाएं चाहिए हैं, उसके बदले में जो उसकी पेंशन वगैरह बनी होगी उसका पैसा चाहिए, ये सुविधाएं चाहिए। उसने मांग नहीं की। उसने कहा कि मुझको इस सेना में हमको नौकरी दे मिल जावे। उसने मेहनत की और तारीफ की बात देखो भारतीय सरकार की कि जहां पर वह शहीद हुआ था दीपक सिंह, उसकी पत्नी को वहां पर सेना में भर्ती करके, रेखा सिंह उसका नाम है, उसको लेफ्टिनेंट पद पर उसी स्थान पर नियुक्त कर दिया गया। ये लाभ की बात बता रहा हूं आपके लिए कि मेरे पति ने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उसका लाभ देना चाहते थे मेरे पति, देश की रक्षा करना चाहते थे। मैं भी भारत से उसके बदले में कुछ नहीं चाहूंगी। मैं भी ऐसी प्रण करती हूं कि मैं भी वहां पर यह कार्य करूंगी। ये भारतीय शक्ति कहलाती है। भारतीय सेना में ऐसी शक्ति शामिल हो जाती है। नारी शक्ति आप लोग कहते हैं ना। एक उदाहरण बता रहे हैं आपके लिए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप बोलते हैं, पत्नी ने कहा कि नारी कैसी है, उन्होंने कहा शक्ति है। नारी कैसी है, शक्ति है। तो फिर पति क्या है, उन्होंने बोला पति सहन शक्ति है। तो वास्तव में देखा जाए हम भारत पहचान है ना कि हमें सहन करने की शक्ति आना चाहिए। वर्तमान में हमारे पास में सहिष्णुता चली गई है। इसलिए शक्ति और सहन शक्ति दोनों का योग ही हमारी भारतीय की पहचान थी। इसलिए समझो इस बात के लिए कि हमको लाभ देखना है, लोभ नहीं देखना है। संतोष को अपने जीवन में अपनाना है, जो कि हमारी पहचान थी। भारतीय संस्कृति जैन संस्कृति थी और यह अहिंसा का सिद्धांत था, अनेकांत का सिद्धांत था और अपरिग्रह का सिद्धांत था। बोले अहिंसा परमो धर्म, जा वाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मत धरूं सदा दित। हे जिनवाणी भारती तू जपो दिन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन।